हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके स्टडी चैनल। आज हम लोग त्रिभुज में काउंटिंग फिगर के अंतर्गत टाइप 4 देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से बस इतना कहना चाहेंगे कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग कल का होमवर्क देख लेते हैं। कल 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन था? पहला आपका था इस तरह का त्रिभुज था, ऐसा ही था ना। शायद एक और इसमें से था। हाँ, ऐसे था आपका। ये 1 2 3 4 5 5 त्रिभुज बन रहा था। तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो ये आपका 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 15। ये आपका पहला क्वेश्चन था कल वाला। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन शायद आपका इस तरह से था। इस तरह से था। तो इसमें हम बताए थे कि जितनी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं रहेंगी उतना आपका त्रिभुजों की संख्या रहेगी। तो 1 2 3 4 5। तो दूसरे वाले में त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 5। आपका आंसर 5 जिसका आंसर आया था उसका सही था। और तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से था। आपका तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। तो इसको जब आप काउंट करेंगे, इसको और इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? तो आपकी 6 हैं। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 90। जिनका ये आंसर आया था उसका सही था। चलिए हम लोग आपका आज का अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। दोस्तों, टाइप 4 के अंतर्गत हम लोग पहले आकृति बना लेते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक ये वीडियो देखें तभी कुछ समझ में आएगा। तो आपकी आकृति इस तरह से कुछ रहेगी टाइप 4 में। इस तरह से थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। इस तरह से कुछ आकृति रहेगी और इसमें इस तरह से बना दिया जाएगा। अब इसको आप इसमें पूछ लिया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। तो इसमें पहले आप काउंट करेंगे, पहला टाइप लगाएंगे 1 2 3, ये 4। इसको आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 10 हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखना। ये आपका 10 हो गया। उसके बाद आप इसको काउंट करेंगे इसी तरह, सेम इसी तरह 1 2। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से 3 आया आपका। और यहाँ पे 1 2, इनको जोड़ेंगे तो 3 आया। तो सबको आपस में ऐड कर लो। 3 ये 10 ये, मतलब आपका कितना हो गया त्रिभुज? 16। समझ में आया कि नहीं आया? इसको नोट कर लें यदि नोट करना चाहें। उसके बाद हम इरेज कर रहे हैं। फिर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बता दें। इसमें अगर थोड़ा कम क्लियर हुआ हो तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हो गया आप लोगों का? चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। तो यदि इसमें ध्यान से देखना, इस तरह से त्रिभुज रहेगी। इस तरह से, और इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से कर दिया जाए। अब बताइए, इसमें सेम वैसे ही करेंगे। इसमें भी आपका 1 2 3 4, यहाँ से कितना हो गया? 10 हो गया। ध्यान से देखना। और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से कितना हो गया? यहाँ से आपका 6 हो गया। और यहाँ से 1 2, यहाँ से 3 हो गया। तो कितना त्रिभुज हो गया? ये आपका 19 हो गया। 10 ये, 6 ये और ये 3 बराबर 19। समझ में आया कि नहीं आया?
अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, चित्र बना लें, रेखा खींच दें जल्दी जल्दी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपका। चलिए टाइप 5 देखते हैं अपना। टाइप 5 के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, इसमें इस तरह से कुछ त्रिभुज रहेगा, बहुत ध्यान से देखना समझना। ऐसे रहेगा, और फिर आपका ऐसे। इसमें यदि पूछ लिया जाए त्रिभुजों की संख्या तो आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए ये चित्र थोड़ा आसान है, इसमें आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला जो है ये वाला पूरा, इसको लेके 5 हो गया। ध्यान से देखना, आप ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी क्लियर करते हुए चलिए। तो ये आपका 5 हो गया। अब इस तरह का फिगर यदि आता है चाहे जहाँ, तो उसमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखना, इस तरह का फिगर यदि आ गया तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 5। हमेशा इस तरह का फिगर यदि आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी फिगर को यदि और जटिल बना दिया जाए, इसको नोट कर लें आप लोग, तब फिर हम बताते हैं। नोट हो गया सबका? बना लिए सब लोग चित्र? चलें इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी को यदि इस तरह से बना दिया जाए, फिर से बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप लोग समझ जाएंगे, समझदार हैं। इस तरह से, और इसी में इस तरह से बना दिया जाए। अब पूछ लिया जाए, बताएं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। अभी हम बताए थे कि यदि इस तरह से रहे त्रिभुज, अभी बताए थे कि नहीं बताए थे हम? तो इस तरह की आकृति में हमेशा गिनना नहीं है, त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी? 5 रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको कहीं पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला भी दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है, ध्यान से देखना। तो दो चित्र दिख रहा है, इसका मतलब दोनों में आपका कितना? 5 5, मतलब 10 हो गया। नहीं, 10 नहीं है इसमें, ध्यान से देखिए। इसमें एक चित्र कॉमन हो जाता है दोनों में। देखिए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये जो बड़ा वाला है ये वाला, ये आपका 4 हो गया। लेकिन यदि हम इसमें ये जो बीच वाला है ये वाला अगर इसमें ले लेते हैं हम लोग तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये वाला ले लेते हैं तो ये वाला आपका अकेले बच जाएगा, इसलिए इसको इसमें नहीं काउंट करेंगे, इसके अंतर्गत काउंट करेंगे। तो ये वाली जो बड़ी वाली आकृति है, इसको मिला के हमारा कितना त्रिभुज निकला? 4 निकला। प्लस ध्यान से देखना, अब बीच वाले में एक ये हो गया, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये बड़ी वाली आकृति मिला के 5। ध्यान से समझना। तो ये आपका कितना हो गया? 9 हो गया। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से हम बना देते हैं। मान लीजिए इस तरह से है, इसी तरह से तो बना था, इस तरह से। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना, इसी के अंदर चाहे जितना बन जाए। ध्यान से देखना, इसी चित्र को चाहे जितना बढ़ा के बना दिया जाए, आप लोग बस देख के बता देंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ध्यान से समझना कैसे बताएंगे। बस आप लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला, ये जो बीच वाला, जो एकदम सबसे बाद में चित्र रहेगा, उसमें आप त्रिभुजों की संख्या 5 गिनेंगे। अभी हम बताए थे ना, इस तरह की आकृति अगर रहेगी तो 5 रहेगी, उसमें 5 बनाएंगे। बाकी जो बाहर वाले जितने आप दिखेंगे उसमें 4 जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाहर इसमें इस तरह की यदि आकृति ढूंढें, इस तरह की आकृति, तो 2 आकृति मिल रही है। तो
बाहर वाली जो आकृति है उसमें हम बता रहे हैं कि 4 आप ऐड करेंगे, और जो सबसे बाद वाली अर्थात लास्ट वाली जो आकृति मिलेगी उसमें आप लोग 5 ऐड करेंगे। काउंट करना तो अभी हम सिखा ही दिए थे इसके पहले वाले में। तो आप इस तरह से गिनेंगे, बस 2 सेकेंड का समय लगेगा। आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली में 5 गिनेंगे त्रिभुजों की संख्या, और जो इसके बार बार रहेगा 4 गिनते हुए इस तरह से, चाहे जितना लंबा बना रहे आप लोग इस तरह से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आया ही होगा, सबको समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, इस तरह से हम होमवर्क आप लोगों को देते हैं, और आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए पहले टाइप 4 में दे देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। तो टाइप 4 में इस तरह का था त्रिभुज आपका। ठीक है, इसको यदि इस तरह से बना दिया जाए, इसको यदि इस तरह से, ये वाला चलिए यहाँ तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद यहाँ से एक बना दिया जाए। नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको इस तरह से ना लें, ऐसे ले लें। ज़्यादा जटिल बना देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से, इस तरह से, उसके बाद इसको इस तरह से ले लें, इसको इस तरह से ले लें, और इसको यहाँ से। इसमें आप लोग त्रिभुजों की संख्या बताएंगे, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप लोग त्रिभुज की संख्या बताएंगे। हम देख के ऐसे बता दें इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे, हम कल बताएंगे। ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन दें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, या इतने समय में तो चित्र भी बना लिए होंगे। अगला आप टाइप 4 का देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी टाइप 5 का। इसमें एक क्वेश्चन आप लोग ले लें। यहाँ तक तो हम बताए थे, एक और इसमें आप लोग बना लीजिए। ये इसमें आप लोग त्रिभुजों की संख्या बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक तुरंत कर दें, और कमेंट करके बताएं, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दें, और सब्सक्राइब तुरंत कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।